So anyways, one more thing, आपको बीच में एज यू नो एक इनोवेटिव आइडिया कहूँगा, मतलब कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, एंड यू आर अमंग द फर्स्ट फ्यू प्लेयर्स, द फर्स्ट वन इन फैक्ट, तो आपको नवाजा गया था एक अवार्ड से, एंड इट वाज गेस फ्यू इयर्स बैक, exactly 2.5 years back, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका आप थोड़ा अगर इलैबोरेट कर सकते हैं. Okay, so for every startups and whoever is listening, and if you are a startup, तो government incubation centers होते हैं. In Ahmedabad in Gujarat we have GUSEC, which is called Gujarat University Startup and Entrepreneurship Council. Okay. Right, it's an incubation center जहाँ पे कोई भी startup अच्छा उनको लगता है तो they incubate them. It's like वो बच्चे को incubate कैसे करते हैं, उसको बढ़ाना सब कुछ वो आपको पूरी तरीके से help out करते हैं. तो मैं GUSEC में इंक्यूबेट हुई थी, बट आई इंक्यूबेटेड आफ्टर आई स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू. तो मैं उनका वन ऑफ दो स्टार्टअप थी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, एंड दिस वाज हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा था, एंड दे सिलेक्टेड 10 women अराउंड अक्रॉस द नेशन. तो with me there were ITs, agricultures, biotechs, this, that, and I was beauty, no related to that. But they had this vision के why not beauty too, like सब कुछ थोड़ी करते, ब्यूटी और लग्जरी भी एक चीज़ होती है, and why not to do that. तो बस ऐसे ही उनका कॉल आया, पहले ईमेल आया, आई रिफ्रेश्ड माई ईमेल, बिकॉज यू विल नेवर बिलीव, इनिशियल जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसको 1-1.5 साल में ऐसा कुछ मिल जाए तो दिमाग चौधिया जाता है. सबसे पहले तो यू डोंट बिलीव कि ये कैसे हो गया. आई रिफ्रेश, देन दे कॉल्ड कि भाई नहीं आपको ही मिल रहा है एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट, परसों अवार्ड्स है ये वो. तो मैंने घर पे भी नहीं बताया. घर पे बोले ऐसी शक्ल क्यों कर रही है, मैं कहा बताती हूँ. फिर दूसरे दिन वी हैड प्रोटोकॉल्स, बिकॉज अगेन इट वॉज कोविड, प्री कोविड टाइम, तो कोविड टेस्ट वगैरह करने थे. वी लिटरली हैव रिहर्सल्स, यू एंटर फ्रॉम हियर, यू स्टैंड हियर, यू सिट हियर एंड देन यू विल डू एक्सरसाइज. या इसकी रिहर्सल होती है. तो मैं कहा पहले रिहर्सल्स करके आती हूँ, अपना नाम कंफर्म करके आती हूँ, फिर आके बताती हूँ. घर पे बताया, दैट्स हाउ इट वेंट. एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. इनफैक्ट दो चीज़ें, एक तो जो कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं क्या कर रहे हो, तो वो तो फिर तब से मुझे लगता नहीं कोई पूछ भी रहा हो. ट्रस्ट मी, नोबडी हैज एवर आस्क्ड मी एनी सिंगल क्वेश्चन आफ्टर दैट. उसके बाद एंड अदर देन दिस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंस, सोशल मीडिया हो गया, या फिर मुझे कहूँगा, क्योंकि सी इफ यू आर रनिंग एनी बिजनेस, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स वगैरह, यू नीड दैट पर्टिकुलर सपोर्ट. उसका कुछ हुआ मतलब? So being very honest to you, I'm still a bootstrap startup. I have not taken a single penny fund from anyone till date. Recently we are going to be funded by AIC Nalanda, Orissa. We applied for Startup India Seed Funding Scheme, and वहाँ से हमको अब जाके फंड मिलने वाले हैं. Oh nice. तब तक I'm even till today sitting in front of you, we are not at all funded. We are completely a bootstrap startup. Okay, so you're on the verge of raising investment for that. Yeah, we are on the verge. तब तक हमने कुछ भी नहीं किया. तो ये जैसे मतलब आप कह सकते 2-3 साल तक आपने उसको अपने 3 साल या. तो ये एक मैं कहूँगा आपकी तरफ से काइंड ऑफ योर एडवाइस और मैसेज टू ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि कुछ बिजनेस शुरू किया तो एक होता है कि यार फंडिंग कब मिलेगी, तो उसका अप्रोप्रिएट टाइम आपके हिसाब से? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब शुरू किया था, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे अकाउंट में 1,80,000 थे. 1,80,000 में मुझे मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट करना था, मुझे लाइसेंसिंग, फोटोग्राफी, ई-कॉमर्स वेबसाइट फलाना, व्हाटसोएवर आई हैड टू डू इट. तो आई डिड अ स्मार्ट वर्क कि हम पहले इतनी रेंज से शुरू करेंगे, ऐसी फोटोग्राफी, यू हैव टू डू अ कॉस्ट कटिंग. मैंने सोचा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं फंड रेस करूँगी अनटिल अनलेस, क्योंकि ये मेरे और मेरी मॉम के लिए भी ट्राई एंड मिस वाली बात थी. हो गया तो हो गया, हिट एंड ट्राई हो गया तो आई विल रेस, नहीं हुआ तो क्यों करना है, वाई टू वेस्ट समबडीज मनी. तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप फंड रेस करना शुरू कर दो अर्ली स्टेज से, पहले कुछ प्रूव करो, यू डिड समथिंग. लाइक मैंने अगर 1,80,000 के 1,80,000 निकाल लिया, देन आई प्रूव्ड माई सेल्फ, देन नाउ आई एम ऑन अ प्रॉफिट वाली बात होगी, राइट. हाँ, एक्सपेंसेस होते वो साइड अपार्ट, बट आप
क्लियर क्यों नहीं होते. माई ऑलवेज क्वेश्चन, बड़ी बड़ी ऑफिस बना देना, टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट स्टार्टअप. स्टार्टअप में यू हैव टू बी योर ओन मैनेजर, यू हैव टू बी CEO, यू हैव टू बी सोशल मीडिया हैंडलर, यू हैव टू बी न्यूज़, सब कुछ खुद करने, मल्टीटास्किंग. देन एंड देन ओनली यू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट. फंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बट अर्ली रेवेन्यू में मैं ऐसा बोलती हूँ कि जहाँ तक नहीं कर सकते हो मत करो. हाँ, फिर करो जब आप स्केल अप के टॉप पे आ जाओ कि अब स्केल अप करने की बारी शुरू हो गई है तो करो. एंड एनीवे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है इंडिया में विच आर हेल्पिंग स्टार्टअप्स. इफ़ दे फाइंड पोटेंशियल दिखता है आपको स्टार्टअप में तो वो खुद ही आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं. इट्स अ मिथ कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट करती है, बट वो देखती है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप खुद क्या कर सकते हो, देन दे डेफिनेटली हेल्प यू आउट. वन मोर थिंग, एनी पर्टिकुलर सपोर्ट, ये सिर्फ एक जेनरिक क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया जैसे है तो उसके भी तरफ से कोई इनिशिएटिव इस तरह के होते हैं? हाँ, सबकी तरफ से होते हैं, सबकी तरफ से होते हैं. फ्रॉम एवरी गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल स्कीम्स, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, एवरी स्कीम इज देयर. मेक इन इंडिया स्कीम होती है, वी फॉल अंडर मेक इन इंडिया. इसलिए मैं वी आर फॉलिंग अंडर, स्पेसिफिकली पूछ रहा था. यस, वी आर वन ऑफ देयर पोटेंशियल स्टार्टअप्स. उनका एक विजन है हमको लेके कि हमको इसको कंपैरिजन ऑफ बाथ एंड बॉडी वर्क्स के कंपेयर में इंडियन ब्रांड होनी चाहिए. So that's what, with that vision and mission, we are working together. Definitely. Now coming back to the award, मतलब एक बहुत ही यादगार लम्हा रहा होगा, right. because sharing the stage with the President of India, yeah, with even the Chief Minister of Chief Gujarat, Minister, Governor, everyone. share, receive this. It's a great thing.